आहे, मी चळवळीतली आहे. त्यामुळे अजून राजकीय पुढाऱ्यांची तितकीशी माझी तोंड ओळख झालेली नाहीये. त्यामुळे कदाचित मला ते नाव आठवलं नसेल. वेळ आल्यावर सांगणार का? नाही, यांनी आता सांगितलं की काहीतरी काय वाघ का काहीतरी नाव आहे ना त्यांचं, चित्रा वाघ असं काहीतरी नाव आहे. तेच गेले होते ना, त्यात काही एवढं का त्यांचं नाव घेतल्यावर पण ईडी माझ्या घरावर येणार आहे का, असं काही असेल तर बघा. नाव घेतलं म्हणून विचारलं. येस, आम्ही डीआयजी संदीप पाटील साहेबांना याच्या संबंधाने अगदी लगेच तातडीने त्यांना आम्ही हे कळवलं, बोललो आम्ही त्यांना प्रत्यक्ष भेटून, आणि आम्ही एसपी मतानीजींना अँड ही अपोलोगाइज्ड फॉर दिस थिंग की आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो, पण आमच्याकडून अशी कुठलीही ऑर्डर दिलेली नव्हती किंवा कुठल्याही इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या नव्हत्या. आम्हाला हे आता फाइंड आउट करावं लागेल की कॉन्स्टेबल वनिता राऊत कोणाच्या सांगण्यावरून असं वागत होत्या, आणि मनीषाताईंनी सांगितलं की त्यांची काहीतरी चौकशी या मुद्द्यावरती लावलेली आहे. ठीक आहे, थँक्यू. शिवसेना पार्टी की ओर से एक त्रिसदस्यीय कमेटी भंडारा का जो हादसा हुआ इसके लिए गई थी, और वहां जाकर जो कुछ हमें जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो तैयार की, तो जो कुछ सच्चाई सामने आई वो थोड़ा दहला देने वाली थी कि पहली बात तो भंडारा को 6 दिन से एसपी ही नहीं थे, और दूसरी बात ये कि 30 और 31 तारीख को जब उसके साथ यह दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुआ, अगर 31 तारीख को पुलिस थाने पर ही उसे रोका जाता तो शायद 1 तारीख को पीड़िता के साथ फिर और जो दुष्कर्म हुए हैं वो शायद रोके जा सकते थे। तीसरी बात ये कि हम इस केस के ही सिलसिले में जब गोंदिया के एसपी विश्व पानसरे जी से मिलने जा रहे थे, तभी गोंदिया का जो गंगाबाई मेडिकल कॉलेज है वहां पर और एक पीड़िता थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, और वह सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष आयु की बालिका है, और उसे बहुत ही गलत तरीके से एबॉर्शन के लिए आईपिल्स खिलाए गए थे। अब मेरे सवाल कुछ ऐसे हैं कि पहली बात, 6 दिन के लिए एसपी क्यों नहीं थे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे लगता है कि हवा में विमान जो वो हवाई जहाज रोकते हैं इतना आसान है बिना एसपी के कोई जिला चलाना? दूसरी बात कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से अगर आईपीएल्स दिए जाते हैं तो ये काफी सीरियस बात है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेप मैटर में ही नहीं बल्कि जब सोनोग्राफी होती है, उस त्रिभ्रण हत्या के मामले सामने आते हैं, तो इसमें ज्यादातर अस्पतालों में जाने की बजाय घर पर ऐसे आईपीएल्स मंगाए जाते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह के इलीगल आईपीएल्स बेचने वाले जो मेडिकल्स है वो मेडिकल्स तत्काल सील किए जाने चाहिए। किंतु एसपी और पुलिस डिपार्टमेंट से बात करने के बाद वो बड़े ईमानदारी से कहने लगे कि ताई दिस इज नॉट अवर जॉब। ये अगर अन्न औषध प्रशासन मंत्रालय की बात है तो हम कैसे बोल सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कौन सा ये बता सकते हैं, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं इस्तीफा मांगूंगी किसी से और जवाब किससे मांगू? अगर यहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, एसपी नहीं है, महिला बाल कल्याण मंत्रालय भी नहीं है, एफडीए मिनिस्ट्री भी नहीं है, तो जवाब मांगे तो किससे मांगे? तो उम्मीद करते हैं कि शायद मीडिया ये सारे सवाल पूछे कि अरे भाई, अगर मिनिस्ट्री में इतना सारा अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है तो क्या अब तो कम से कम दिल्ली को आने जाने से क्या फुर्सत मिल रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इन सभी लोगों को कि वो यहाँ। और दूसरी बात की जो भी अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, एक भी महिला नहीं है, तो यहाँ इतने सारे महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस किससे करेंगे? सवाल किससे पूछेंगे? क्या महिलाओं के प्रश्नों पर यह सरकार उतनी ज्यादा गंभीर है ही नहीं? ऐसी कुछ चीजें हैं। तो इन सारी बातों को लेकर शिवसेना आने वाले दिनों में एक कड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, और संसद में भी पार्टी के सांसद जी और असेंबली में भी हमारे विधायकगण इस बात पर हाँ, और ये तो बात बहुत ही ये थी कि